दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम स्विच दबाते हैं तो बल्ब कैसे जल उठता है? तो इतना छोटा सा कनेक्शन है, लेकिन अगर लाइव और न्यूट्रल गलत तरह से जुड़ जाए तो बल्ब कभी नहीं जलेगा और कभी-कभी शॉक भी लग सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बल्ब और स्विच का कनेक्शन इतना आसान तरीके से समझाएंगे कि आप खुद घर पर भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो बस वीडियो को ध्यान से देखिए, वरना छोटी सी गलती भी खतरनाक हो सकती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका इलेक्ट्रिशियन दिव्येश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिशियन मास्टर क्लास चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि बल्ब और स्विच का कनेक्शन कैसे किया जाता है, वायरिंग का सही तरीका क्या है और स्विच हमेशा लाइव वायर में ही क्यों लगाना चाहिए। तो और कुछ इंपॉर्टेंट सेफ्टी टिप्स भी जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं तो आज का इलेक्ट्रिक प्रैक्टिकल। तो चलिए। अब हम बात करेंगे बल्ब और स्विच का कनेक्शन करने में हमें बहुत ज़्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें हम बेसिक टूल और मटेरियल के काम चला सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हमें कौन कौन सी सामान यानी मटेरियल की हमें जरूरत है। तो हम पहले जानेंगे, ये बल्ब है और ये होल्डर है, इसका हमें जरूरत पड़ेगी। और वन वे स्विच की जरूरत पड़ेगी, इस तरह की, ये वन वे स्विच बोला जाता है इसको। ये वन वे स्विच, इसमें दो टर्मिनल होते हैं इसमें। और कुछ ये वायर की हमें जरूरत पड़ेगी इस तरह। और इससे हम एक प्लायर की हमें आवश्यकता होगी, जरूर होगी इस तरह की। और इस टेस्टर की, इस तरह हमने एक बेसिक टूल हमें ये रख के हमने आपको दिखाया है, इसके हमें जरूर पड़ेगी। हमें दिखाया कि किस तरह जब हम एक बल्ब और एक स्विच का कनेक्शन करते हैं हमें किस किस मटेरियल की हमें जरूर पड़ेगी, वो हमने आपको दिखाया है। तो ध्यान रखिए कि कोई भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन करने से पहले मेन सप्लाई बंद कर दीजिए, यही आपकी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। तो हमने आपको दिखाया, हमने एक बल्ब और स्विच का कनेक्शन करने में किस मटेरियल की हमें जरूरत पड़ेगी वो हमने आपको दिखाया है। तो आगे चलते हैं, तो हम किस तरह इसका एक स्विच और एक बल्ब का कनेक्शन किस तरह करते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। अब दोस्तों, कनेक्शन करने से पहले इसका कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। हमारे घर में बिजली दो तारों से आती है। पहला है लाइव वायर, इसमें करंट फ्लो करता है। दूसरा है न्यूट्रल, ये करंट को वापस ले जाता है। तो बल्ब को जलाने के लिए दोनों तार को बल्ब तक पहुंचना जरूरी है, लेकिन स्विच हमेशा सिर्फ लाइव वायर में ही लगाया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम स्विच को न्यूट्रल में लगाया जाए तो स्विच ऑफ करने के बाद भी बल्ब होल्डर में करंट रहेगा, जिससे शॉक लग सकता है। तो सिंपल लॉजिक देखिए, तो मेन सप्लाई से लाइव वायर आता है और स्विच में जाता है। तो स्विच से निकलकर बल्ब होल्डर तक पहुंचता है। तो बल्ब होल्डर दूसरा पॉइंट से सीधा न्यूट्रल से जुड़ जाता है। तो जब स्विच ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होगा और बल्ब जल उठेगा। तो अब स्विच ऑफ करेंगे तो रुक जाता है और बल्ब बुझ जाता है। यही है बल्ब और स्विच का कनेक्शन का बेसिक तरीका। तो हम आपको इस डायग्राम दिया है, इसमें हम आपको समझाते हैं। तो दो वायर होते हैं इसमें, एक न्यूट्रल और एक फेज। न्यूट्रल को हम डायरेक्ट बल्ब होल्डर में कनेक्शन देंगे और जो फेज वाला वायर है वो स्विच के दो टर्मिनल होते हैं। तो हम दिखा देते हैं, इसमें ये दो टर्मिनल होते हैं। इसमें निचले वाले टर्मिनल हम जो मेन सप्लाई से आता है उसमें हम यहाँ पे देंगे, निचले वाला टर्मिनल यहाँ पे। और जो दूसरा वाला टर्मिनल है उसमें से हम बल्ब में देंगे। तो इसका सिंपल कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा ये डायग्राम देके। तो हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं, इसमें किस तरह इसका होल्डर ले लिया है। होल्डर में पहले कनेक्शन कर लेते हैं, पहले होल्डर में। तो होल्डर में हम पहले न्यूट्रल का कनेक्शन दे देते हैं। इसमें हम कैप निकाल के हम यहाँ पे एक टर्मिनल में डाल देते हैं, यहाँ पे इस तरह इसमें डाल दिया। इसको हम अच्छी तरह टाइट करते हैं स्क्रू, तो उसका लूज कनेक्शन नहीं रहे। इस तरह इसको अच्छी तरह टाइट कर दिया। देखो ये पहले वाला न्यूट्रल। तो अब हम स्विच में कनेक्शन देंगे, स्विच में फेज का कनेक्शन देंगे। तो इसका हम छील लेते हैं इस तरह, इसको इस तरह ट्विस्ट कर देंगे ताकि
जो पहले वाला स्विच का टर्मिनल है यहाँ पे हम इसका कनेक्शन देंगे, यहाँ पे इस तरह इसको अच्छी तरह टाइट कर देंगे, यानी लूज कनेक्शन नहीं रहे, कुछ भी शॉर्ट सर्किट नहीं हो, इसलिए हमने ये फेज दे दिया और ये न्यूट्रल दे दिया दोनों में। अब हम कुछ वायर का टुकड़ा इससे यहाँ से ही काट लेते हैं, ताकि स्विच में देने, स्विच और बल्ब में देने के लिए इस तरह यहाँ से काट लेंगे। तो पहले हम स्विच में दे देते हैं, इसको इस तरह छीलने के बाद इसको इस तरह ट्विस्ट कर देंगे और यहाँ से जो ऊपर वाला टर्मिनल है उसमें हम स्विच में देंगे, इसको यहाँ पे देंगे, इस तरह हमने ये दे दिया, ये स्विच में दे दिया। तब हम स्विच में से हम होल्डर में देंगे, इस तरह कैप में डाल लिया है इसको, इस तरह डालने के बाद हम इसको यहाँ पे डालेंगे बल्ब होल्डर के दूसरे वाले टर्मिनल में। आपको समझ में आता ही होगा, इसका बेसिक सिंपल कनेक्शन है, जो बिगनर होगा वो भी कनेक्शन करेगा। तो इस तरह हमने ये हम आपको समझा देते हैं स्विच में। तो देखो इस तरह हमने एक न्यूट्रल को डायरेक्ट हमने होल्डर में कनेक्शन दे दिया है और फेज को हमने एक स्विच के निचले वाले टर्मिनल में दे दिया है और ऊपर वाले टर्मिनल से जो हमने फेज निकला है वो डायरेक्ट यानी स्विच से दो ऊपर वाला टर्मिनल उसमें से हमने होल्डर है दूसरे टर्मिनल में दी है। तो इसका हमने देखो यह डायग्राम देके आपको समझ में आ गया है इसका कनेक्शन किस तरह किया है। तो इसको हम कैप को यहाँ पे लगा देते हैं, इस तरह लगा दिया। तो हम आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, इसको हम चालू बंद किस तरह करते हैं वो दिखाते हैं। इसका पहले इस तरह हम इसको छील लेते हैं। तो हम एक इस तरह स्विच बोर्ड ले लेते हैं, इसमें हम पहले चेक कर लेते हैं सप्लाई कौन से में है और न्यूट्रल कौन से में है। तो पहले टेस्टर ले लिया है, तो इस तरह हम यहाँ पे डालेंगे। तो ये देखो यहाँ पे राइट साइड पे फेज आता है और लेफ्ट साइड पे न्यूट्रल होता है। तो हम आपको दिखा देते हैं इसमें चालू करके, ये देखो ये फेज आ रहा है, तो इसमें फेज है इसमें न्यूट्रल है। तो हम आपको इसका प्रैक्टिकल करके, यानी इसका बल्ब स्विच है उसका हम कनेक्शन किया है उसका हम प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं, चालू बंद किस तरह होता है वो हम आपको दिखाते हैं। तो पहले इसका दोनों पहले न्यूट्रल को डाल देते हैं इसमें और इसमें हम फेज को डाल देते हैं। तो अब हमको चालू करके दिखाते हैं, पहले चेक करके दिखा देते हैं फेज आया है कि नहीं। तो इसको चालू करके दिखाते हैं, देखो ये फेज आ गई है। तो इसमें हम इसका हम उल्टा कर देते हैं, इस तरह उल्टा कर दिया देखो। तब हम इसको, ये ऑफ कंडीशन में है ये अभी, तो हम इसको चालू करेंगे, इसमें हम बल्ब डाल देंगे चेक करने के लिए, इस तरह बल्ब डाल दिया है। तो हम इसको चालू करके दिखाते हैं, देखो ये ऑफ कंडीशन एच ऑन कंडीशन में है अभी, इसको हम ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा देखो इस तरह, और इस तरह इसको नीचे स्विच करेंगे तो चालू हो जाएगा इस तरह देखो। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ये डायग्राम देके आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरह इसका कनेक्शन दिया जाता है, इसका कनेक्शन किस तरह दिया जाता है वो हमने आपको दिखाया है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो हम फिर से एक बार चालू बंद करके दिखा देते हैं, ये ऑफ किया और ये ऑन किया, ये ऑफ किया ये ऑन किया। तो आपको ये डायग्राम देके और आपको प्रैक्टिकल करके भी हमने आपको दिखाया, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि बल्ब और स्विच का कनेक्शन किस तरह किया जाता है। तो अब हम अगले टॉपिक पर दिखाते हैं, जिसमें हम सीखेंगे, हम आपको बताएंगे कि कॉमन मिस्टेक क्या है और सेफ्टी टिप्स के बारे में। अब दोस्तों कनेक्शन तो आपने आसानी से कर लिया है, इसमें कुछ मिस्टेक भी होती है यानी गलतियां भी हो जाती है। तो आइए देखते हैं। तो कई लोग न्यूट्रल को डायरेक्ट स्विच में कनेक्शन देते थे, ऐसे कभी मत करना, क्योंकि स्विच ऑफ होने के बाद भी बल्ब में करंट रहता है। अब दूसरा है लूज कनेक्शन, यानी अगर लूज कनेक्शन होगा तो हीट होगा और शॉर्ट सर्किट और फायर का खतरा हो सकता है। दूसरा है वायर इंसुलेशन
टेप का ही इस्तेमाल करें। जब जॉइंट करते इसमें है वायर टेप ही लगाए, इसके कवर करे। और अब हम सेफ्टी टिप्स के बारे में जान लेते हैं। हमेशा काम शुरू करने से पहले मेन सप्लाई ऑफ कर दीजिए और लाइव वायर और न्यूट्रल को पहचानने के लिए टेस्टर का इस्तेमाल करें, तभी आपको समझ में आ गया कौन सा न्यूट्रल है और कौन सा लाइव वायर है। और कनेक्शन करने के बाद सभी जॉइंट को अच्छी तरह टेप से कवर करें। अगर आप बिगनर हो तो इंसुलेशन टूल्स का ही इस्तेमाल करें। तो इन छोटे छोटे बातों को ध्यान में रख आसानी से सेफ्टी कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये हमने आपको दिखाया कॉमन मिस्टेक क्या होती है और सेफ्टी टिप्स क्या है, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज आपने स्टेप बाय स्टेप सीखा कि बल्ब और स्विच का कनेक्शन कैसे किया जाता है। अब आप आसानी से प्रैक्टिकल खुद भी कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए अगली बार आपको कौन से इलेक्ट्रिक कनेक्शन सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स आपको बोलता हूँ थैंक यू, धन्यवाद।